जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न आपदाओं के स्थानीय समाधान हेतु सामुदायिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ मधुबनी ने रामनारायण विकास सेवा समिति के तत्वाधान में दरभंगा जिला स्वैच्छिक संगठन और नगर सामाजिक संगठन कार्यशाला आयोजित किया। इस कार्यशाला में दरभंगा जिला से स्वैच्छिक और नगर सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। इसमें मधुबनी जिला से भी आए स्वैच्छिक संगठनों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री रमेश कुमार अध्यक्ष JPVS, श्री रवि कुमार भगत अध्यक्ष रामनारायण विकास सेवा समिति द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में श्रीमती रागिनी कुमारी एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। श्री रमेश कुमार ने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न चरम मौसमी संकट पर चर्चा करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से अब कोई अप्रभावित नहीं है। हर एक गांव एवं हर एक शहर प्रभावित हो रहा है। जीवन के सारे आयाम जैसे जीविका, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, जल स्रोत सब प्रभावित हो रहे हैं। चिंता की बात है कि विश्व का अभिजल वर्ग के पास इन समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी है, परंतु समाज का एक बड़ा वर्ग जिससे जीवन पुनः प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और मिट्टी पर आधारित है, वे इन संकटों पर अधिक जागरूक नहीं हैं। ऐसे लोगों को जागरूक कर टिकाऊ विकास के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित कर विकास का विकल्प मार्ग बताना जरूरी है। स्रोत है उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा कर सकते हैं और जो आपने कहा है कि हम आगे उस पर चर्चा करेंगे कि नदी का पानी बढ़ता जाए, सतह जल का नुकसान हो, उसका उपयोग हम धरती में कैसे करें बजाय इसके कि हम भूजल का दोहन करें। तो ये जो चर्चा आपने की है काफी उस पर हम लोग करेंगे। हम चाहेंगे कि सभी लोग जैसे सूत्रवाक्य में बोलते हैं ना, यह कार्यक्रम निजेरिया के सहयोग से घोघरडीहा प्रखंड विकास स्वराज संघ जगतपुर मधुबनी एक संस्था यहाँ आयोजित की है। इसका विषय है जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जल जीवन हरियाली मिशन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज संपूर्ण विश्व में अगर विमर्श की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन को लेकर है। खासकर ग्लोबल वार्मिंग से जो अभी पूरी दुनिया पे असर देखा जा रहा है, जाहिर है कि भारत भी इससे अछूता नहीं है। तमाम तरह की जलवायु परिवर्तन को लेकर बाढ़ का क्षेत्र हो या सुखाड़ हो या फिर ग्लेशियर की पिघलने की मामला हो या भारी बारिश, ओलावृष्टि, तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को लड़ना पड़ता है और तकरीबन भारत में 7,40,000 मृत्यु इससे हर साल होती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारी बारिश में जहां 1950 के बाद 3 गुना वृद्धि हुई है, वहीं औसत बारिश में कमी आई। तो ये जलवायु परिवर्तन को लेकर है, तो इसलिए उस पर यह एक जागरूकता कार्यशाला है। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न संस्थान के लोग यहाँ आए हैं। यहाँ कई तरह के बुद्धिजीवी आए हैं, समाज सेवी आए हैं, पत्रकार आए हैं। सबों ने अपने अपना विचार रखा है, अपना सुझाव दिया है, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं और इस चुनौतियों से हम कैसे निपटे, इसको लेकर यहाँ इस कार्यशाला में परिचर्चा की गई। क्या नाम है? मेरा नाम ललित कुमार है। मैं व्याख्याता हूँ, समाज सेवी हूँ, पत्रकार भी हूँ और सेवा संस्कृति नाम की एक संस्था है, उसका संस्थापक सचिव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो अभी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पूरी दुनिया पर हो रहा है, तो उसमें सभी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, सभी उम्र के प्रभावित हो रहे हैं, ग्रामीण शहरी सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों का यह प्रयास है कि जलवायु परिवर्तन का जो कुप्रभाव है उससे हम हमारा जो जोखिम है उसको कैसे हम कम कर सकते। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम ये तय किया है कि कार्यक्रम में कि हम ऐसे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, CBOs है, ऐसे सब लोगों को जोड़ के जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए हम किस तरह का प्रयास करें या उससे जो होने वाली जो आपदा है उस आपदा के जोखिम न्यूनीकरण का प्रयास हम कैसे करें, उसमें लोगों को जागरूक करना है। ऐसे जो काम जो सरकार के द्वारा भी काम हो रहा है, समुदाय के द्वारा हो रहा है, तो लोगों में उसमें कैसे लोगों की भागीदारी बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन काम को कैसे समझें। तो ये हमारा उद्देश्य है। इन सब कामों को लेकर हम आगे बढ़ें और ऐसे जो सरकार, पंचायत, हमारे मीडिया के लोग हैं, फिर जो शिक्षाविद हैं,
जो दूसरे और भी जो काम करने वाले लोग हैं उन सबको लेके एक साझा पहल हम करें कि लोगों को ये बताएं कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान जो हो रहे हैं उसका लिए केवल यह नहीं कि उसका रास्ता हमारे स्थानीय स्तर पर भी हमारी जो अपने क्षेत्र में हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं, चाहे वृक्षारोपण का है, हमारी जो परंपरागत प्रकृति का संरक्षण ही पर्यावरण का संरक्षण है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। तो प्राकृतिक संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए यह प्रयास हमारा हो रहा है, जिसमें यह जो संस्था है गौरडिहा प्रखंड स्वराज विकास संघ, यह संस्था इस कार्यक्रम को कर रही है और यहाँ स्थानीय स्तर पर जो रामनारायण विकास समिति सेवा समिति RNVSS जिसके संस्थापक हमारे माननीय श्री रवि भगत जी हैं, तो इनकी संस्था और साथ साथ दरभंगा जिले के लगभग 40 संस्थाओं के साथ हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा है कि सभी प्रखंड में जिले स्तर पर इसको हम लोग एक जागरूकता फैलाएंगे, चाहे वो बच्चों के स्तर पर है, हमारी जो किशोर किशोरी हैं, जो वयस्क हैं उन लोगों के स्तर पर और खास करके विशेषकर जो महिलाओं का जो समूह है, महिलाओं को किसी भी आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित वो होती हैं, उनको हम सिखाएं, उनको जागरूक करें और उनको एक कार्यदल के रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, वो लोगों को बताएं। तो ये हमारा एक प्रयास है। उसी प्रयास में आज सभी संस्था मिलकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। इसको पूरे जिले में, जैसे दरभंगा जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, तो हम उसके लिए यहाँ बहुत सारे तालाब हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जो पुराने हमारे पेड़ है जो 100 वर्ष 200 वर्ष का है, उसका खत्म हो रहा है, उसको संरक्षण कैसे करें। हमारी जो परंपरागत ज्ञान है स्वास्थ्य को लेकर जो लुप्त हो रहा है, कोरोना के समय में जो लोग हर्बल चीजों को, आयुर्वेदिक जो हमारी चीजें थी और जड़ी बूटी वाटिका इसको लोग मानते थे, उसको लोगों ने फिर से संरक्षित करना शुरू किया। तो हमारे पास जड़ी बूटी वाटिका हो, हर एक के घर में तुलसी का पौधा हो, हम सबके घर में हर श्रृंगार का पौधा हो, बाकस का पौधा हो, तो वो चीज होगा तब तो हम उपयोग करेंगे। तो इन चीजों को लेकर भी हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उसमें जो हमारे जो साथी संगठन है उसमें रामनारायण विकास सेवा समिति उस संस्था में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि इन चीजों को ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। मेरा नाम रमेश कुमार है और हम GPS बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हम अध्यक्ष हैं। कि शहर में तो जो उस जमीन को अवैध रूप से भरकर बेच रहे हैं और सरकारी पोखर को भी भर रहे हैं और गैर सरकारी पोखर को भी जो माफिया तंत्र है उसको कब्जा कर उस पर मकान बन रहा है, जिसके कारण जो यहाँ क्लाइमेट हुआ करता था, मौसम जो हुआ करता था बढ़िया, वो तापमान बढ़ रहा और जो नया तालाब बनाने का भी सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उसके प्रति भी हम लोग चाहते हैं कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो जलवायु परिवर्तन से जोखिम बढ़ रहा है, तो जो पेड़ का कटाई हो रहा है और पेड़ जो लगाना चाहिए वो नहीं लगाया जा रहा है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे कि मौसम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर हम लोग उसको कम कर सकें। आज क्या कुछ हो रहा है? आज उसी विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं और हर प्रखंड से जो लोग आए हैं, जो NGOs है, स्वैच्छिक संगठन के लोग हैं, उनसे हम लोग उनकी राय ले रहे हैं। जो पुराना तरीका था स्वास्थ्य पर और जो लोग बाढ़ से, सुखाड़ से अपने आप को बचाते थे, उसमें कैसे वो जो खतरा बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, उसके प्रति हम लोग आपस में नॉलेज को शेयर करके और जो देश दुनिया में स्टडीज हो रहा है उसको उनके साथ शेयर कर रहे हैं और लोकल लेवल पे भी जो उनका नॉलेज है उसको हम लोग अपने स्टडीज में लाएंगे और उसको फिर
गवर्नमेंट को भी हम लोग समझाएंगे। नाम बताइए। रविशंकर भगत, राम नारायण विकास सेवा समिति। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार झा है और ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि आम लोगों में, समुदाय के लोगों में जलवायु परिवर्तन और उससे जो उत्पन्न संकट उसको किस तरह से जागरूक किया जाए एनजीओज नेटवर्क के माध्यम से, क्योंकि एनजीओ का संपर्क समुदाय से, आम लोगों से अधिक होता है और आम लोगों में अभी भी जलवायु परिवर्तन को लेकर जो धारणा है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, उसके समुदाय के ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है और जलवायु परिवर्तन के परिणाम को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव को किस तरह से कम कर सकते हैं। खासकर जलवायु परिवर्तन से जो आपदा का संकट आता है, विभिन्न तरह के जैसे बाढ़, सुखाड़, ठंड का जो चरम मौसम का जो परिणाम उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इस कार्यशाला का यही उद्देश्य है। और इस कार्यशाला के माध्यम से हम दरभंगा में जितने भी एनजीओ, स्वैच्छिक संगठन है या नागर समाज है या सामुदायिक संगठन है, उसको मजबूत करके उसका नेटवर्क विकसित करके उनके उस नेटवर्क के माध्यम से समुदाय के निचले तबके तक जलवायु परिवर्तन और आपदा के बारे में मैसेज पहुंचाना है ताकि वो कल के लिए तैयार हो सके, किसी भी जलवायु अनुकूलन के काम के लिए और आपदा जोखिम को कम